हमें थाना में ले गया गया यहाँ से भवाना, और ऐसे कचरा की तरह देखो मैम कपड़ा कैसे फाड़ दिया गया। अब हमें इस तरीके से कर रहे ना कि जी करता कि यहीं पे हम कर ले। अब बताओ ये बीमार कैसे, एक हमारी साथी और थी वो बस में अपने आप को करने की कोशिश की। 4-5 महीने के लिए होम गार्ड बनाओगे जब तक उनकी ज़रूरत है। आपने पूरा न्यूज़ नहीं देखा, जब तक उनको ज़रूरत है जब तक हमें होम गार्ड बनाएंगे, उसके बाद हमें बाहर कर दिया जाएगा। वैसा हमें होम गार्ड बन के क्या करना। हमारे बच्चे घर में खाने के लिए तरस रहा है। हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और हमारे हस्बैंड अभी नहीं है, हमें कहीं से खर्चा आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे पूरी रात में ठंड में आ रही और यहाँ से उठा के हमें थाने ले गया। ने केजरीवाल सैलरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है। 5 महीने, अब ये तो सीएम साहब खुद सोचेंगे 5 महीने उनके घर में 1 रुपया ना हो तो वो कैसे गुजारा करेंगे, और वो अकेले कमाने वाले हों तो। फंड नहीं है, बोलते हैं फंड नहीं है। बसों के पीछे पोस्टर छपवाने के लिए तो पैसा लगता है ना, हर चीज़ में पैसा लगता है। हमारी सैलरी के लिए फंड नहीं है। जब तक चलेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, सरकार ने हमारा बहुत बुरी तरीके से शोषण किया हुआ है। दिल्ली में लगातार डीटीसी बस के जो मार्शल हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है ये मार्शल जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वेतन की मांग ये लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की व्यथा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर डीटीसी बस मार्शल हैं तो जो कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता उन्हें नहीं मिल रही है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर ये लगातार जो डीटीसी बस मार्शल का धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। तमाम जो बस मार्शल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी दिक्कत क्या है और कब से वो इस प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप तादाद देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है और लगातार यहाँ पर जो है मौजूदगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की है, जो लगातार लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं, जो उनकी परेशानी है, किस तरीके से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, वो तमाम समस्याओं की सुनवाई जो है यहाँ पर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें सैलरी लंबे वक्त से नहीं दी है, जिसके बाद ये लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। कुछ यहाँ पर मार्शल हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी समस्या है। तो ये बताइए, कब से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं मैम? अपने 5 महीने के वेतन के लिए और अपने नौकरी के लिए। और ये हमारी सीनियर साथी है, ये हमारे साथ कल से कुछ नहीं खाई है। हमें थाना में ले गया गया यहाँ से भवाना, और ऐसे कचरा की तरह देखो मैम कपड़ा कैसे फाड़ दिया गया। अब हमें इस तरीके से कर रहे ना कि जी करता कि यहीं पे कर ले। अब बताओ ये बीमार कैसे, एक हमारी साथी और थी वो बस में अपने आप को की कोशिश की, इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। वो तो कहते हैं कि हम सैलरी देंगे, वो ये भी कहते हैं कि हम जो है मार्शल को होम गार्ड बनाएंगे। 4-5 महीने के लिए होम गार्ड बनाओगे जब तक उनकी ज़रूरत है। आपने पूरा न्यूज़ नहीं देखा, जब तक उनको ज़रूरत है जब तक हमें होम गार्ड बनाएंगे, उसके बाद हमें बाहर कर दिया जाएगा। वैसा हमें होम गार्ड बन के क्या करना। हमारे बच्चे घर में खाने के लिए तरस रहा है। ये बताइए कि वहाँ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको कब से सैलरी नहीं मिली है? हमें तो मैडम जब हम 18 तारीख को धरना दिए थे ना LG हाउस, तब हमें बोला था 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा, अब चले जाओ। हमें रात में 10 बजे में वहाँ से भेजा गया। कितने महीने की सैलरी बकाया है? 5 महीने की। SDM ऑफिस वाले को 6 महीने की। और वो तो ये कहते हैं कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन्हें हम अब मार्शल बनाएंगे, तो क्या कहना है? पहले से हम मार्शल नहीं है, बताओ मैम। हम जेब कतरे से हम लड़े, सवारी को हम देख के, बुजुर्ग सवारी को हम अपने कंधे पे उठा के सीट पे बैठाते हैं, गर्भवती महिला को सीट दिलवाते हैं। अब हम इससे ज़्यादा क्या करें? हमें आने जाने के लिए 10 रुपये किराया नहीं है। आप बताओ हम कैसे आए? तो आप साफ तौर पर व्यथा जो है वो सुन सकते हैं, आंखों में आंसू है, जिस तरीके से सैलरी नहीं मिली है। कुछ और जो महिलाएं हैं, जो मार्शल हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अपने बच्चे और अपने परिवार को छोड़कर वो जाहिर तौर पर डीटीसी बस में दिन रात यात्रा करती है और यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखती है। मैम, कब से सैलरी नहीं मिल रही है और कब तक ये प्रदर्शन? मैम, हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और हमारे हस्बैंड अभी नहीं है, हमें कहीं से खर्चा आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे पूरी रात में ठंड में आ रही और यहाँ से उठा के हमें थाने ले गया। ने केजरीवाल सैलरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है। हमें रोजगार चाहिए और सैलरी चाहिए। जो हमारे बच्चे पहले, हमारे आदमी तो है नहीं, हमारे घर कौन चलाएगा? हमारे साथ तो कोई नहीं है ना। हम पड़ोसी से उधार कर्ज ले लेकर के अपना घर चला रहे हैं, किससे लेंगे?
हमें रोजगार चाहिए और सैलरी चाहिए। जब आपको भर्ती किया गया था तब आपसे क्या वादा किया गया था? उसने तो वादा कर दिया, उसने बोला था जो हम नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, यहीं रहेंगे, मार्शल है। उम्र निकल गया, हम कहाँ जाए नौकरी करने, कोई नहीं देगा अब हमें नौकरी। 18 साल के बच्चे आए हुए हैं, अब वो 26 साल के हो, कहीं उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। हम तो फिर भी महिला, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। बताओ, हम नौकरी भी कर रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो व्यथा है वो लगातार ये बयां कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, वो लगातार जो है यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो मार्शल हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। सर एक साइड, तो महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। मैम ये बताइए कब से धरने पर बैठी हुई है? मैम कल सुबह 8 बजे से। सैलरी कितने महीने से नहीं मिली है? पूरे 5 महीने। 5 महीने से। क्या वादा किया था केजरीवाल ने जब आपको भर्ती किया गया था कि जो है हम मार्शल तैनात कर रहे हैं, आप सुरक्षा करती हैं यात्रियों की, लेकिन बच्चे होंगे, परिवार होंगे, तो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? मैम अब 5 महीने, अब ये तो सीएम साहब खुद सोचेंगे, 5 महीने उनके घर में 1 रुपया ना हो तो वो कैसे गुजारा करेंगे, और वो अकेले कमाने वाले हों तो बस वो खुद ही इमेजिन कर लें। जब वो इमेजिन करेंगे उस कंडीशन को समझ जाएंगे कि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली, 8 लोग मेरे साथ हैं, हमारे घर में चूल्हा जल रहा होगा, 5 महीने से हमारा वेतन, हमारी जो सेविंग भी थी सब खत्म हो गया मैडम, बर्बाद हो गया। केजरीवाल खुद शीश महल बनाते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं हजारों में तैनात जो ये मार्शल है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आपके घर में खुद को इतनी लग्जरी सुविधाएं वो देते हैं, लेकिन आपके लिए सैलरी नहीं आपको दे पा रहे? मैम एक बात बताइए, फंड नहीं है, बोलते हैं फंड नहीं है, बसों के पीछे पोस्टर छपवाने के लिए तो पैसा लगता है ना, हर चीज़ में पैसा लगता है। हमारी सैलरी के लिए फंड नहीं है, हमारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, ये मार्शल इतने बैठे हैं, ये कहाँ से मतलब इनके घर का गुजारा चलेगा? तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कहाँ से घर का गुजारा चलेगा, जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। कई जो पुरुष मार्शल है वो भी यहाँ पर तैनात है। सर ये बताइए कि जो ये प्रदर्शन चल रहा है ये कब तक चलेगा और कितने महीने से सैलरी नहीं? जब तक चलेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। सरकार ने हमारा बहुत बुरी तरीके से शोषण किया हुआ है। अगर मैम हम कहीं गलत है, अब एलजी साहब कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है कि हम मतलब इनलीगली भर्ती हुए हैं, जिसको कह रहे हैं अगर हमें 8 साल नौकरी करते हो गए तो तब खादी सरकार हमें क्यों लगाया गया, उस पर साइन एसडीएम, डीएम, एडीएम, यहाँ तक कि एलजी साहब के भी, सीएम साहब के भी साइन हुए थे उन पे। वो तो ये क्यों कह रही है? कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है? हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिली मैम। क्या जवाब वहाँ से मिल रहा है? मैम कभी कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाओ, कभी कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास जाओ, कभी एलजी साहब के पास, कभी सीएम साहब के पास। मतलब ये गेंद को लेके कभी उस तरफ फेंक रहे, कभी उस तरफ फेंक रहे, कभी किस तरफ फेंक रहे हैं। हमें कोई सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। अब तो अफसर भी हमसे, हम पूछते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन तो वो भी हमसे उल्टा बोलते हैं। मैम बोला तुम्हारा हमारे पास कोई वो नहीं है, तुम और कोई से डिपार्टमेंट है उससे में रहो। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो मार्शल को होमगार्ड बनाएंगे। मैम ये सब झूठे वादे हैं, ये इलेक्शन में है। अगर इन्होंने होमगार्ड बनाना होता तो हमें बर्खास्त नहीं करते, हमें सिर्फ सीधी सी बात ही ट्रांसफर कर देते होमगार्ड में। अब ये होमगार्ड बनाया कि हमें 10,000 वैकेंसी निकाली गई है, उसमें कह देंगे इसमें फॉर्म भरो। हमारा उसमें ना ही कोई कोटा, ना ही हमारे कुछ उसमें कोई प्रावधान दिया गया। अब जिनकी उम्र निकल चुकी इसमें करते करते वो कहाँ जाएंगे मैडम, ये बताओ। जिसके 40 पार हो चुके हैं, 45 पार चुके, वो कहाँ जाएंगे? ये तो 1 मिनट में निकाल के खड़ी कर देंगे मैम, ये बताओ आप। क्या जो आपको लगता है कि जो ये भर्तियां हुई हैं और जिस वादे के साथ की गई थी, क्या जो भ्रष्टाचार केजरीवाल का उजागर हो रहा है, जो शीश महल वो तैयार कर रहे हैं अपने लिए लग्जरी सुविधाएं, लेकिन आपको वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं? मैम यही तो पॉलिटिकली हमारे साथ राजनीति हो रही है। अपने लिए तो सब कुछ है। अभी फिलहाल इन्होंने निगम पार्षदों का भत्ता बढ़ाया 300 रुपये से 25,000। मैडम अपने लिए कर सकते हैं। अब ये कह रहे थे अगर आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, मैडम अपने लिए ये संडे को भी कोर्ट खुल सकते हैं, संडे को असेंबली भी कर सकते हैं, हर चीज़ खुल सकती है। क्या आम पब्लिक के लिए नहीं खुल सकते? हम 5 महीने से मैम इतनी बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये भाई कईयों ने तो अपनी आत्महत्या कर चुके। मैम सच्चाई बताऊँ आपको, कई भाई मर चुके डिप्रेशन में होके। एक ने तो तेल लगा ली मैम, आग भी लगा ली मैडम। और मैम सुनो, हम पूरी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। चाहे हमें यहाँ से लेके कहाँ पर भी लगाया जाता है, 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक की ड्यूटी देते हैं हमारे बच्चे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मैम कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हमारे लिए कोई नहीं सोचती, सिवाय अपने वोट बैंक के लिए सोचते हैं। हमें वोट बैंक का जरिए समझा जा रहा है। कितना खतरनाक काल था।
कोई भी आगे नहीं आया, सब अपने घरों में बैठ के सिर्फ ऑर्डर देते थे, लेकिन सिर्फ सिविल डिफेंस के अलावा कोरोना काल में किसी ने काम नहीं करा। हमने उन लोगों को टच किया जो क्वारंटीन करते थे, सबसे ज़्यादा मेहनत हमने करी। आज कहते हैं गलत तरीके से भर्ती। और मैम कोरोना में अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बना दिया, लेकिन आप लोगों का ख्याल नहीं सुना। मैम हमारा ख्याल कहाँ से रखे, अपना ख्याल रख रहे, वो तो आम आदमी कहते कहते हो तो खास हो गए। अब हम उसका क्या कर सकते हैं मैम, हमारी पावर इतनी नहीं है, हम तो आम पब्लिक है मैम, हम तो रोजमर्रा के काम करने वाले। क्या मांगे सर आपकी? आप भी जॉब करते हैं, सैलरी नहीं मिली है, क्या मांगे? मैडम हमें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। कम से कम मैडम हमने पूरे महीने के अंदर 5-7 बार धरना भी कर लिया, लेकिन हमारा कोई फायदा, कोई वो नहीं हुआ हासिल, ना ही कोई हमें बड़े से बड़ा कोई अधिकारी हमसे मिलने के लिए आया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा भी हैं और काफ़ी जो कहीं ना कहीं घर परिवार लोग चलाते हैं वो भी तमाम लोग हैं, अपनी कहीं ना कहीं ये दुख बता रहे हैं कि 5 महीने से उन्हें सैलरी जो है वो नहीं मिली है। और इसके बाद आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार के घर में 5 महीने से सैलरी नहीं पहुंची होगी तो वहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल जो है वहाँ पर होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, नाराज़गी है, तमाम मार्शल जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे लगातार बातचीत कर रही हूँ और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वादे किए गए थे लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को कोरोना में चमका दिया, लेकिन यहाँ पर इन मार्शल को सड़क पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला मार्शल की तैनाती यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पर हैं